फुलेरा दूज पर चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन ये 2 उपाय जरूर कर लेना, होगी धन वर्षा। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, फुलेरा दूज पर चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन एक उपाय जरूर कर लेना, होगी धन वर्षा। दोस्तों, हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। फुलेरा दूज के अवसर पर बांके बिहारी श्री कृष्ण हरि मंदिर सहित ब्रज मंडल में फूलों वाली होली खेली जाती है। ये दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि जोशी के अनुसार भी इसे अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। जोशी आचार्य बताते हैं कि फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण की पूजा के दौरान उन्हें कुछ विशेष फूल चढ़ाए जाते हैं, तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मथुरा वृंदावन में फुलेरा दूज का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जिस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है, उसके बाद ही इस दिन ब्रज में श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ फूलों की होली खेली जाती है, यानी उन्हें रंग बिरंगे फूल अर्पित किए जाते हैं। फुलेरा दूज पर कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ माना जाता है। आपको बता दें, यह त्यौहार होली के आने के संकेत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को फाल्गुन मास में सबसे शुभ व उत्तम माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्रज में श्री कृष्ण और मां राधा के साथ फूलों की होली खेली जाती है। माना जाता है कि अन्य शुभ मुहूर्तों की तरह फुलेरा दूज का दिन भी काफी खास होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फुलेरा दूज के दिन प्रेमियों के वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से निजात पाने के लिए उपाय करना शुभ होता है। ऐसे में आइए जानते हैं फुलेरा दूज के दिन किन उपायों को करना होगा। नंबर 1, दोस्तों, व्रत रखने से होती है शुभ फलों की प्राप्ति। हिंदू शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से साधक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन मथुरा में फूलों की होली का आयोजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फुलेरा के दूज के दिन कुछ कार्यों को करने से परहेज करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन वर्जित कार्यों को करने से इंसान को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, फुलेरा दूज का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का बड़ा महत्व है। वैवाहिक रिश्तों को मधुर और गहरा बनाने के लिए भी यह त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक के रूप में लोगों में लोकप्रिय हुए थे। यह त्यौहार होली की शुरुआत का प्रतीक होता है। फुलेरा दूज शीतकालीन शादियों के लिए आखिरी शुभ दिन या शुभ मुहूर्त भी होता है। इस दिन भक्त सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद पाने के लिए भगवान कृष्ण का व्रत और पूजा करते हैं। फुलेरा दूज न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्व रखता है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी इस दिन का विशेष महत्व है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार फुलेरा दूज का दिन समस्त प्रकार के दोषों से मुक्त होता है। यही कारण है कि इस दिन को सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए, विशेषकर विवाह आदि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस अवसर पर कृष्ण मंदिरों में विशेष झांकी अथवा दर्शन आयोजित किए जाते हैं और भक्तों उनके दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। नंबर 3, फुलेरा दूज के दिन इन उपायों को करना होगा बड़ा शुभ। फुलेरा दूज की पूजा विधि। फुलेरा दूज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। श्री राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करें। मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराएं। गोपी चंदन का तिलक करें और नए वस्त्र पहनाएं। देवी देवताओं को धूप दीप फल फूल नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। पंचामृत माखन मिश्री खीर और मिठाई का भोग देवी देवताओं को लगाएं। अंत में आरती करके पूजा का समापन करें। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी की सच्चे मन से पूजा और उन्हें रंग बिरंगे फूल फल और खीर अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है।
फुलेरा पूजा के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को पीले फूल, पीले वस्त्र, बेसन के लड्डू और माखन मिश्री अर्पित करने से जीवन में प्रेम बढ़ता है। वहीं जो लोग सिंगल हैं उन्हें जल्द ही उनका सच्चा प्यार मिल सकता है। नंबर 5, विवाहित लोग यदि फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को लाल जोड़ा, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, चूड़िया, गजरा, नथ, बावजूद झुमके, अंगूठी, बिछिया, पायल, मंगलसूत्र और कमरबंद यानी 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं तो इससे उनके प्रेम जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। 16 श्रृंगार का सामान यदि सिंगल जातक राधा रानी और कृष्ण जी को अर्पित करते हैं तो इससे उनका विवाह जल्द तय हो सकता है। नंबर 6, राधा कृष्ण जी को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जिन्हें गुलाल और इत्र अर्पित करने से जीवन में प्यार बढ़ता है और रिश्तों में मजबूती आती है। फुलेरा दूज के दिन यदि व्यक्ति राधा कृष्ण जी की प्रतिमा के सामने बैठकर 11 बार श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और कृष्ण कृपा का पाठ करते हैं तो इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। नंबर 7, विवाह में हो रही हो देरी। अगर आपके विवाह में विलंब यानी देरी हो रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो फुलेरा दूज के दिन राधा जी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से राधा कृष्ण की कृपा मिलती है और विवाह के शीघ्र योग बनते हैं। आप मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए अगर आप अपने मन के अनुसार विवाह करना चाहते हो तो फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की वैवाहिक पूजा करें। इसके बाद एक साफ कागज में केसर से अपने जीवन साथी का नाम लिख दें और इसे राधा रानी के चरणों में चढ़ा दें। ऐसा करने से विवाह में सफलता जरूर हासिल होगी। नंबर 8, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए अगर पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात पर बहस या लड़ाइयाँ होती रहती हैं तो फुलेरा दूज के दिन दंपति भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही माखन मिश्री का भोग लगाएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की हर एक परेशानी समाप्त हो जाती है। नंबर 9, प्रेम विवाह के लिए अगर प्रेम विवाह में किसी न किसी वजह से परेशानियां आ रही हैं तो फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को पीले रंग के फूल और वस्त्र अर्पित करें। इसके साथ ही भोग में माखन मिश्री चढ़ाएं। ऐसा करने से प्रेम जीवन में दोबारा कोई समस्या नहीं आएगी। नंबर 10, फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण को चढ़ाएं कृष्ण कमल। श्री राधा कृष्ण को श्री कमल का फूल चढ़ाने से अत्यधिक पुष्प, पुण्य और आध्यात्मिक लाभ होता है। कृष्ण कमल का फूल भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और इसे विशेष रूप से उनकी आराधना में प्रयोग किया जाता है। फुलेरा दूज पर श्री राधा कृष्ण को कृष्ण कमल का फूल चढ़ाने से जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, भाग्य साथ देने लग जाता है। नंबर 11, फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण को चढ़ाएं कुमुदनी। श्री राधा कृष्ण के चरणों में फुलेरा दूज के दिन कुमुदनी का फूल चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है। जिन लोगों के जीवन में विवाह के लिए बाधा आ रही है या फिर जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत क्लेश से भरा हुआ है, दोनों ही परिस्थिति में इस फूल को श्री राधा कृष्ण को चढ़ाने से कलह एवं विवाह विलंब से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 12, फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण को चढ़ाएं हर श्रृंगार। फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण को हर श्रृंगार का फूल चढ़ाने से तरक्की में आ रही है बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को करियर, नौकरी या व्यापार में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण को हर श्रृंगार चढ़ाने से सफलता प्राप्ति की रुकावटें दूर होती हैं और तरक्की के मार्ग खुलते हैं। नंबर 13, फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण को चढ़ाएं मुगरा। फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण को मुंगेरे के फूल जरूर चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मुंगेरे के फूल श्री राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित करने से कैसे भी दोष क्यों ना हो, जैसे कि वास्तु दोष, ग्रह दोष, आंशिक दोष, शारीरिक दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, धन दोष आदि सभी दूर हो जाते हैं और धन धान्य में वृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 14,
फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद एक साफ कागज लेकर उसमें केसर से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं। इसके बाद इस कागज को राधा रानी के चरणों में अर्पित कर दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को मनचाहा जीवन मिलता है। नंबर 15, अगर आप अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग भर देना चाहते हैं तो आज आपको एक मुट्ठी अबीर गुलाल लेकर श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों में अर्पित करना चाहिए और अर्पित करने के बाद भगवान के चरणों से थोड़ा सा गुलाल लेकर घर के सब सदस्यों के माथे पर तिलक के रूप में लगाना चाहिए। आज ऐसा करने से आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरेंगे। नंबर 16, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपने अब तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया है तो आज का दिन बड़ा ही शुभ अच्छा है। आज किसी भी समय भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन करके अपने प्यार का इजहार कर दें। आज ऐसा करने से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। नंबर 17, अगर आप अपने जीवन साथी से उचित मान सम्मान पाना चाहते हैं तो आज आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र कली कृष्णाय स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप के बाद आपको किसी रसेदार मिठाई से श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने जीवन साथी से उचित मान सम्मान मिलेगा। नंबर 18, अगर आप अपने घर परिवार को हर बुरी नज़र से बचाए रखना चाहते हैं तो आज शाम के समय आपको घर के आंगन में रंगोली बनानी चाहिए और उसके बीच में घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही दीपक की लो में श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए प्रणाम करना चाहिए। आज ऐसा करने से आपका घर परिवार हर बुरी नज़र से बचा रहेगा। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म की उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।